आई थिंक आई थिंक ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं। आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ। आई थिंक बट यू हैव टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम्स। एट द सेम टाइम आई थिंक यू गोना हैव टू बेयर द ऑनस्लॉट। जब रोहित शर्मा ऑनस्लॉट पे जाएगा वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सेंटर की अटैक करेगा वो। लेट्स प्रिज्यूम दैट। आई थिंक वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। आई थिंक देखें यार, इट्स अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर ऑड्स तो इंडिया लुक्स द फार बेटर साइड। सही, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग इन द स्पिनर्स एंड कम्स टू मैच्योरिटी, तो मुझे लगता है कि यार दे आर फार बेटर साइड। बट इफ यू ब्रिंग ए गेम टू दैट डे, on that day, and you think that yaar, now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है। ठीक है तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सेंटर के अंदर एक बिलीफ है। एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक। आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट ब्रेक थ्रूज। सो how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे, टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना। इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए। वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक। हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 100 तक वो लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज किया, तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है। जो चेज भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज हो रहा है। तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में, उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच। लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का। अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर बैटर सब कुछ है। आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे। देखें, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है। वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है। इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं। और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है। तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए, दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए। और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, सचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना, और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर। तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्किल्स के एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों
बात करें तो आज रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी में जो 76 रन बनाए थे उस पर पाकिस्तानी शोएब अख्तर का कहना है कि एक तो वो सबसे बढ़िया कप्तान भी हैं और एक बल्लेबाज भी। सारा श्रेष्ठ रोहित शर्मा को देना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने कैप्टनसी इतनी बेहतरीन करी है। 2023 वाले वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एक मैच छोड़ दिया जाए तो रोहित शर्मा ने वहाँ पे कैप्टनसी एकदम से लाजवाब करी थी। इसी पर रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर शोएब अख्तर दीवाना हो गया है और शोएब अख्तर की तारीफ़ कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब